भगवान शिव भोले भंडारी है। भोले की आराधना सामान्य रूप से भी करने से उनकी प्रसन्नता प्राप्त हो जाती है। वहीं यदि उज्जैन की बात करें तो भूत भावन भगवान महाकालेश्वर अपने भक्तों को विविध स्वरूपों अर्थात श्रृंगार में दर्शन देकर अभिभूत करते हैं। यदि भगवान शिव की आराधना, ध्यान और श्रृंगार के साथ किसी रोग के उपचार करने की बात करें तो निश्चित ही यह आश्चर्य का विषय हो सकता है। लेकिन इतना जरूर माना जाता है कि ईश्वर की प्रार्थना में वो ताकत होती है जो बड़े से बड़े संकट को टाल देती है, या फिर ईश्वरीय कृपा से अच्छी बीमारी भी ठीक हो जाती है। ऐसा ही कुछ कर रही है इंदौर की चिकित्सक डॉक्टर सपना पाटिल। सपना जी, जैसा कि आप लोगों के रोगों को शिव के श्रृंगार से, शिव की साधना से, उनके ध्यान से लोगों के रोगों को मुक्त करने में मदद करती हैं, तो क्या उसका आधुनिक चिकित्सा से भी जुड़ाव है? जैसा हम बताते हैं कि जो मैक्सिमम हमारी इलनेसेस हैं, है ना, वो साइकोलॉजिकल लेवल से ही स्टार्ट होती है। साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स बोलते हैं इसे। साइकोलॉजिकल मतलब आपकी साइकोलॉजिकल लेवल पे कुछ प्रॉब्लम है। अगर कोई साइकोलॉजिकल लेवल पे कोई प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, फिर आपकी सोमेटिक सेल्स जो आपकी फिजिकल सेल्स हैं, फिर वो उनको डिस्टर्ब करेगी, और जब उसका डिस्टर्बेंस होगा तो कोई ना कोई फिजिकल प्रॉब्लम के रूप में वो हमको दिखेगा, जिन्हें हम बोलते हैं आजकल बहुत कॉमन है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, शुगर पेशेंट्स हैं, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, और डिप्रेशन है। डिप्रेशन तो बहुत ज़्यादा आम हो गया है, एंग्जाइटी भी बहुत हो गई है। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि ये हमारी जीवन की जो चेंजेस हैं ये उसके कारण हुआ है। सिर्फ यही रीज़न नहीं है। आप इतने ज़्यादा बिज़ी हैं, आप अपने ऊपर ध्यान ही नहीं रख रहे हैं, तो आपका जो साइकोलॉजिकल लेवल है कहीं ना कहीं वो बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। पहले जब आप साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हो रहे हैं तो फिर आपकी जो सोमेटिक सेल्स हैं वो डिस्टर्ब हो रही हैं। दरअसल डॉक्टर सपना पाटिल को शिव श्रृंगार के साथ ध्यान लगाने और इन्हें रेखांकित करते हुए उपचार करने की प्रेरणा उज्जैन के राजाधिराज महाकालेश्वर से मिली है। उनका यह कहना है कि भगवान शिव वैसे तो लिंग के रूप में भी पूजाते हैं, लेकिन जिस तरह से भूत भावन भगवान महाकालेश्वर का श्रृंगार विविध रूप से होता है वह मन को सुकून देता है। इसी सुकून को भगवान शिव श्रृंगार के माध्यम से उन्होंने रोगियों को अनुभूत कराया है। इसके अलावा ध्यान को भी चिकित्सा के साथ जोड़ा है। भगवान महाकाल की कृपा ही यही कही जाएगी कि उन्हें रोगियों को ठीक करने में सफलता प्राप्त हो रही है। एक बार मैं महाकाल दर्शन के लिए गई, तो महाकाल दर्शन में जब हमने भगवान के श्रृंगार को दर्शन किया तो उनको देख के ऐसा महसूस हुआ कि उस क्षण में मेरे दिमाग के अंदर कोई भी विचार नहीं थे। सिर्फ मैं भगवान के दर्शन को, उनके रूप को जब निहार रही थी तो मेरी बॉडी एकदम बहुत हल्का फील कर रही थी और कुछ भी और विचार ही नहीं था मन में। तो हम कभी मेडिटेशन के लिए जाते हैं या कहीं, तो क्या होता है कि वो हमसे बोलते हैं कि आप आंखें बंद कीजिए और आप अपने दिमाग से, मस्तिष्क से सारे विचारों को अलग कीजिए, तो आप ध्यान में जाएंगे। तो ये थोड़ा आसान नहीं होता है ध्यान में जाना, पर जब उस क्षण मैंने वो महसूस किया तो मुझे लगा कि ये ध्यान प्रक्रिया बहुत ही ईजी है, जिसे हम अपने पेशेंट्स के साथ कर सकते हैं, मतलब उनके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो जो हमारा श्रृंगार मेडिटेशन है उसमें जब हम भगवान के सुंदरता का ध्यान करते हैं, उनके रूप को देखते हैं, तो वो हमें भी नहीं पता होता, धीरे धीरे हमारी सेल्स उसको एब्जॉर्व करती हैं हमारे विजुअल्स के थ्रू, और वो सेल फिर हमारे जो साइकोलॉजिकल जो मेंटल वाली जो सेल्स हैं, हमारे न्यूरॉन्स हैं, वो मैसेज भेजते हैं हमारे सोमेटिक सेल्स को। तो वो जो मैसेज होते हैं उनमें बहुत सारे हार्मोन सीक्रेट होते हैं जो हमारी बॉडी को हील करना शुरू करते हैं और हमारी बॉडी हील होने लगती है। तो ये एक बहुत ही सुंदर अनुभव है और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो लोगों को महसूस भी करनी चाहिए और इसको अपने जीवन में अप्लाई भी करनी चाहिए कि हम जो सब कुछ कर रहे हैं वो तो हम करें ही, अगर हम इसको भी इस पार्ट को भी अगर हम इंक्लूड कर लेते हैं तो वो इन सारी बीमारियों से मुक्त हो सकते हैं और हम एक अच्छा, स्वस्थ और हेल्दी समाज फिर से निर्माण कर सकते हैं। ध्यान अर्थात मेडिटेशन भारत की प्राचीन शैली और विद्या के संदर्भ में
महर्षि पतंजलि द्वारा विरचित योग सूत्र में वर्णित अष्टांग योग का एक अंग है। वस्तुतः ध्यान का अर्थ किसी भी एक विषय की धारण करके उसमें मन को एकाग्र करना होता है। मानसिक शांति, एकाग्रता, दृढ़ मनोबल, ईश्वर का अनुसंधान, मन को निर्विचार करना, मन पर काबू पाना जैसे कई उद्देश्यों के साथ ध्यान किया जाता है। इसी प्राचीन ध्यान पद्धति के माध्यम से शिव तत्व को जोड़कर यदि कोई डॉक्टर किसी का रोगी का इलाज करे तो निश्चित ही एक बार तो आश्चर्य होगा। लेकिन इंदौर में डॉक्टर सपना पाटिल ऐसी चिकित्सक है जो ध्यान के माध्यम से न केवल रोगियों का उपचार करती है, वहीं भगवान शिव से भी जोड़ने का काम करके उनके द्वारा किया जा रहा है। भगवान शिव तो देते ही हैं, वो एकदम शांत हैं। जब हमारा मन बहुत शांत होगा तो हम हर चीज़ को महसूस कर पाएंगे, फील कर पाएंगे, हम उनकी बात को सुन पाएंगे, पेशेंट्स हमसे क्या बोल रहे हैं, उनको क्या तकलीफ़ है। तो जैसे ही हम ये सब चीज़ें सुनते हैं तो भगवान हमें यही प्रेरणा देते हैं। हम भगवान के पास जब जाते हैं तो वो एकदम शांत स्वरूप में सिर्फ हम ही उनसे बात करते हैं, वो बिल्कुल हमारी बात सुनते हैं। तो मतलब एक सुकून होता है कि हमारी कोई भी बात नहीं सुनेगा तो हमारे प्रभु तो हमारी बात सुनेंगे ही। तो जब मैंने भी ऐसा ही करना शुरू किया, भगवान मतलब शिव से या हमारे जो भी इष्ट देव हैं, जो भी हम जिनको भी प्रेयर करते हैं, जिनको भी हम अगर उनके स्वरूप को ध्यान करके और हम किसी की बात को सुनते हैं तो जो हम उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं वो हमारी मतलब हम नहीं सॉल्व करते हैं उसको, फिर भगवान ही सॉल्व करते हैं उनकी प्रॉब्लम को। ये मैंने महसूस किया है जी। और कहते हैं ना कि जो सुनने वाला होता है, हमारी प्राचीन योग या ध्यान की पद्धति को बिल्कुल भी स्थान नहीं है और यही माना जाता है कि ये सब पुराने समय की बात है। लेकिन यहाँ यह भी विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि हमारे देश में हमारी उस प्राचीन संस्कृति की तरफ लोग फिर से लौट रहे हैं। इंदौर में वैसे तो कई डॉक्टर्स हैं और इनके पास लोग भी अपनी मर्ज का इलाज कराने के लिए जाते हैं, लेकिन इनमें से डॉक्टर सपना पाटिल एक ऐसी चिकित्सक है जिसने ध्यान के माध्यम से अनेक रोगियों का उपचार किया है और रोगियों को उनकी उपचार पद्धति भी पसंद आई है। यह उन्हें तुरंत लाभ प्राप्त हुआ है। वे खबर नेशन से चर्चा में बताती है। पूजा पद्धति है वो सब अलग है, जैसे हम जाते हैं भक्ति सभी करते हैं भगवान की, पर हम क्या है कि ध्यान प्रक्रिया में हम इजीली नहीं जा पाते हैं, जैसे मैंने पहले बताया। तो ध्यान प्रक्रिया को इजी करने के लिए हमने जो श्रृंगार मेडिटेशन है ये स्टार्ट किया, क्योंकि ये बहुत ही इजी प्रक्रिया है जिससे आप बहुत इजीली ध्यान में जा सकते हैं। और मेरे जो पेशेंट हैं मेरे साथ जो अनुभव साझा करते हैं, जो मेरे इंडिया के पेशेंट हैं, इंडिया से बाहर के भी पेशेंट हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो भक्ति मतलब बहुत आसानी से कहीं भी आप कर सकते हो, मंदिर अवेलेबल हैं, आप घर में भी करते हैं। पर जब फॉरेन में आप देखते हैं तो बहुत इजीली नहीं होता है, वहाँ थोड़ा कल्चर अलग है, डिफरेंट है। तो जब वो ये मेडिटेशन वीडियोस देखते हैं या कुछ, तो वो अनुभव करते हैं कि ये बहुत ही इजी वे है हमको ध्यान में जाने के लिए। तो जब आप किसी भी चीज़ को सरल बनाते हैं, एक सरलता भी बहुत ज़रूरी है किसी चीज़ को पाने के लिए। तो जब अपने आप को आप सरल बना लेंगे तो शिव भी बहुत आसानी से आपके अंदर आ जाएंगे। तो ये एक बहुत सरल प्रक्रिया है जिसे हम अपने पेशेंट के साथ बहुत इजीली अप्लाई कर सकते हैं, और वो भी हमारे मतलब वो इसका अनुभव भी करते हैं और उसके जो फ़ायदे होते हैं उसके बारे में भी हमें बताते हैं कि हम बहुत इजीली इसको कर पा रहे हैं और हम बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। इस वाक्य की अनुभूति कराने में भी डॉक्टर सपना पाटिल सदैव आगे रहती हैं, क्योंकि उनका यह प्रयास रहता है कि रोगी न केवल मेडिटेशन से स्वस्थ हो बल्कि शिव तत्व से भी वे आत्मा से जुड़ें, ताकि शिव की कृपा भी रोगी पर हो। वे कहती है कि ध्यान की कला में सत्यम शिवम सुंदरम का अद्भुत संगम है। यह विचार की सुंदरता की साधना से ही सत्य और शिव का अनुभव होता है। इस ध्यान प्रक्रिया का मूल है, जब हम भगवान शिव के श्रृंगार को ध्यानपूर्वक देखते हैं तो हमारी आत्मा सत्य और शिव की ओर उन्मुख होती है। हमारे जो पुराण है उसमें सत्य और शिव और सुंदर ये 3 तत्व हमें बताए गए हैं कि ये 3 तत्व जिसके जीवन में आ जाते हैं वो
पूर्णता की तरफ बढ़ जाता है। तो जो हमारा श्रृंगार मेडिटेशन है उसमें हम सुंदरता की साधना कर रहे हैं, जो मैं लाई हूँ कि हम सुंदरता की साधना करें। तो सत्य, शिव और सुंदर, जब आप सुंदर की साधना कर रहे हैं तो शिव और सत्य आपके साथ आ जाएंगे। अगर कोई शिव की साधना करता है तो सत्य और सुंदर उसके साथ आ जाएगा। और अगर कोई सत्य की साधना कर रहा है, कई लोग होते हैं जो भगवान को भी नहीं मानते हैं, पर वो अपनी निष्ठा इतनी अच्छी होती है कि वो सत्य के ऊपर चलते हैं। तो अगर वो सत्य की साधना भी करते हैं तो भी उनके साथ शिव और सुंदर दोनों ही साथ में रहते हैं, तो वो उनका जीवन पूर्ण होता है। तो जब हम सुंदरता की साधना कर रहे हैं तो हमारे जीवन में शिव और सत्य वो दोनों ही आ जाएंगे और आपको पूर्णता का अनुभव कराएंगे। आपकी जो मेंटल इलनेसेस हैं वो सब दूर हो जाएंगी। जब आपकी मेंटल इलनेस दूर होंगी तो फिज़िकली भी आप हील हो जाएंगे। अगर कुछ भी आपको फिज़िकल प्रॉब्लम्स भी हैं, आ रही हैं आपके जीवन में, तो धीरे धीरे वो भी चली जाएंगी और आप एक जैसे मेंटल लेवल पे आप बहुत हायर पोजीशन पे अपने आप को पाएंगे और शिव का जो तत्व है उसको आप महसूस करेंगे। तो ये थी डॉक्टर सपना पाटिल। हम ऐसी शख्सियतों से आपकी मुलाकात कराते रहेंगे। आप सभी दर्शकों को धन्यवाद।